नमस्कार, सुजो समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा। खबरों पर विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मातृ दिवस की दी बधाई, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का किया आह्वान। सीएम श्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की दी शुभकामनाएं, पोखरण परमाणु परीक्षण को किया याद। मुख्यमंत्री की पहल पर हुई सर्वदलीय बैठक, सीएम श्री भजनलाल शर्मा बोले, प्रदेशवासियों की सुरक्षा राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता। तो वहीं मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत ने नागरिक सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक में की सिविल डिफेंस तैयारियों की समीक्षा। तो चलिए अब खबरों पर विस्तार से बातचीत करते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मातृ दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। सीएम श्री भजनलाल शर्मा ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, आज मातृ दिवस के पावन अवसर पर माँ और माटी को नमन अभियान के अंतर्गत पूज्य माताओं के सम्मान में मातृभूमि की सेवा करने का संकल्प ले। इस अभियान के तहत हम आधिकारिक वृक्षारोपण कर प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने, पशु पक्षियों की सुरक्षा व संरक्षण सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपना दायित्व निभाने का प्रण ले। इससे पहले मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने देश और प्रदेश वासियों को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि वर्ष 1998 में आज ही के दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री युग पुरुष श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी एवं मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के कुशल नेतृत्व में पोखरण में भारत का परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ था। इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की श्रेणी में प्रतिष्ठित किया और हमारी रक्षा क्षमताओं को अभूतपूर्व मजबूती प्रदान की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को राज्य में सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच उत्पन्न वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश और प्रदेशवासियों की सुरक्षा राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि हम परिस्थितियों का विश्लेषण कर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए अहम निर्णय ले रहे हैं। इसमें सरकार को सभी दलों का भी सहयोग मिलना बेहद आवश्यक है। उन्होंने सभी दलों से एकजुटता और आपसी सामंजस्य स्थापित करने का आह्वान करते हुए कहा कि वे प्रदेश हित में सरकार के साथ मिलकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि हम प्रदेश में किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सीमावर्ती जिलों में मानव संसाधन की आवश्यकता को देखते हुए सभी रिक्त पदों को तुरंत भरने की कार्यवाही की जा रही है। श्री शर्मा ने कहा कि किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में परिवहन शिविर, दवाइयां, उपकरण, प्रभावितों के लिए भोजन सहित अन्य जरूरी कार्यों के लिए पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, हनुमानगढ़ एवं फलौदी जिले के लिए रिवॉल्विंग फंड उपलब्ध करवाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरत के मुताबिक आरएसी, आपदा राहत बलों, सिविल डिफेंस की अतिरिक्त नफरी सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करने के लिए लगाई गई है। सीमावर्ती जिलों के प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव अपने क्षेत्रों में सतत संपर्क एवं प्रशासन के साथ निरंतर समन्वय बनाए हुए हैं। पुलिस एवं प्रशासन की टीमें कोई भी सूचना मिलने पर पहुंचकर मुस्तैदी से आवश्यक कार्रवाई कर रही है। मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत की अध्यक्षता में शनिवार को शासन सचिवालय जयपुर में नागरिक सुरक्षा सलाहकार समिति की प्रथम बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर प्रदेश में वर्तमान परिस्थितियों में की जा रही सिविल डिफेंस तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में आपदा प्रबंधन, बिजली प्रबंधन, चिकित्सा सेवाएं, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर दिशा निर्देश दिए गए। खबर अब बयाना से है। बयाना पंचायत समिति सभागार में विकास कार्यों को लेकर एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस आयोजन में क्षेत्रीय विधायक, प्रधान, एसडीएम, पंचायत समिति सदस्य और सरपंचों ने भाग लिया। विधायक डॉक्टर रितु बनावत ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि भजनलाल सरकार के नेतृत्व में प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन समस्याओं का समाधान समयबद्ध तरीके से किया जाए। साथ ही विधायक ने अधिकारियों को बिजली और पानी जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि गर्मी के मौसम में बिजली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। देखिए, वैसे पंचायत समिति की जो मीटिंग आज हुई है उसका एजेंडा डाक विकास क्षेत्र में काम के विकास में के मतलब से था और जो आम सभा में कुछ विषयों पर अनुमोदन हुआ था कार्यों का उसके विषय में था। लेकिन जो पिछली साधारण सभा की मीटिंग हुई उसमें कुछ समस्याएं
जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई थी और उन पर भी चर्चा की गई कि विभागों ने उस संदर्भ में उनके समाधान के लिए क्या प्रयास किए। तो मैंने उन समाधान जो डिपार्टमेंट की तरफ से आए उससे अगर सदस्य संतुष्ट है तो ठीक, नहीं तो अगर उनके विचार है कि भाई वो काम पूरा नहीं हुआ तो उसके लिए स्पष्ट निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए सभी विभागों को पुरजोर तरीके से कोशिश करनी है। और अगर समस्याओं में कोई प्रॉब्लम आ रही है, डिपार्टमेंट अगर सैंक्शन नहीं आ रही है, कुछ है तो मुझे बताइए और मैं उन समस्याओं के लिए उच्च अधिकारी से बात करूंगी। लेकिन ये है कि हमारी क्षेत्र की जनता को ज्यादा से ज्यादा समस्याओं का निदान मिले, समाधान मिले, इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। खबर अब अजमेर के पुष्कर से है, जहां फार्मर रजिस्ट्री कैंप में बड़ी संख्या में किसान पहुंचे और केंद्र सरकार व मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की योजनाओं का फायदा उठाया। ये कैंप खास तौर पर भजनलाल सरकार की पहल पर लगाया गया था। तहसीलदार श्री दिनेश यादव ने बताया कि इस कैंप में किसानों को जमीन से जुड़े कागजों की रजिस्ट्री, मुआवजा, सब्सिडी और दूसरी सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से दिलाया गया। ये राजस्थान और भारत सरकार द्वारा एग्रीस्टेक योजना के अंतर्गत किसान फार्मर रजिस्ट्री बनवाई जा रही है। इसमें पीएम किसान जो बेनिफिशियरी है उसके बेस पर टारगेट दिया गया है। उस क्रम में नंबर ऑफ पीएम किसान बेनिफिशियरी 6.90 है और हमने टोटल रजिस्ट्रेशन 5800, यानी कि हमने 90% अचीवमेंट कर लिया है। बाकी हमारे जो पीएम किसान फार्मर जो रजिस्टर्ड हो गए वो हमारा डेटा 61% है। आने वाले दिनों में हम पूरे लगभग 100% की ओर इसको अचीव कर लेंगे। सूर्य समाचारों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए सूर्य समाचार के साथ।